शुद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 5। जीव की 4 अवस्थाओं में एक अवस्था है जीव पदार्थ। आप ये बताएं कि संसार में कोई ऐसा जीव भी है, कोई ऐसा है जो कभी नहीं जन्मता, कभी नहीं मरता, जो ना खाता है, ना पीता है, ना रोता है, ना हंसता है, ना कुछ करता है, ना कुछ धरता है? हाँ, ये सिद्ध परमात्मा है। ना खाते पीते, चलते फिरते, बोलते, हंसते, रोते, कुछ नहीं करते। ना उनका मरण होता है, ना उनका जन्म होता है। किसी माँ के गर्भ से सिद्ध परमात्मा का जन्म नहीं होता, सिद्ध जीव का जन्म नहीं होता। जीव की वो अवस्था का नाम जीव तत्व है। दूसरी अपेक्षा है कि जो जन्मता भी है, मरता भी है, हंसता भी है, रोता भी है, खाता भी है, खेलता भी है, करता भी है, भोगता भी है, राग आदि का करता है। ऐसी अवस्था का नाम है जीव पदार्थ। एक करता है, एक नहीं करता है। जीव तत्व कुछ नहीं करता है, अजर अमर अविनाशी अभेद निरपेक्ष स्वतंत्र है। आपने पढ़ा है। जीव पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? जिसमें पद लग जाते हैं। जैसे कोई लंगड़ा लूला न उठ सकता है, ना बैठ सकता है, न चल सकता है, ना फिर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ना हाथ है ना पैर है। उसमें अगर कोई 2 कहर लग जाएं, पालकी में बिठा के चाहे जहाँ डुलाएं, ऐसे ही पुण्य पाप के 2 पद पैर लगने के कारण, अर्थात कर्म के संयोग के कारण जीव की जो अवस्था है, कर्म संयोगी अवस्था, शरीर सेहत, शरीर आदि सेहत, उसका नाम जीव पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जी महाराज ने श्री न्याय समुच्चय शाह ग्रंथ के 795 गाथा में दी है। पदार्थम पदविंदम, जिसे पद के द्वारा जिसका अर्थ जाना जाए, या कर्म संयोगी अवस्था से जो बोध होता है, वो पदार्थ अवस्था है। पुण्य पाप रूप पद का बोध कर्म संयोगी अवस्था से वो पदार्थ कही जाती है। वो तत्व है। पदार्थ कैसे बन गया? अरे तत्व 7 पढ़े आपने, उन्हीं 7 तत्वों में 2 और मिल जाते हैं, 2 पैर पुण्य पाप के। तो कोई और नहीं, वही 7 तत्व 2 मिलने से 9 पदार्थ बन जाते हैं। यानी पुण्य पाप उन 7 में किस में होता है? मात्र 2 हैं जीव अजीव, जिनमें द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ है। द्रव्य तत्वार्थ का मतलब है कि उनको द्रव्य रूप से भी जानना कि 2 द्रव्य हैं जिनमें वैभवती शक्ति होती है, एक दूसरे के निमित्त से एक दूसरे अशुद्ध अवस्था को प्राप्त होती है। जीव के ही विभाव भाव के कारण पुण्य पाप रूप कर्म आते हैं, और कर्म कर्म में आते हैं। पुद्गल से ही बनता है, लेकिन जीव के विभाव भाव का निमित्त, और परमाणु भी जीव के विभाव भाव से स्कंद होते हैं, और द्रव्य कर्म के निमित्त से ही जीव में सुवासो भाव होते हैं। पुण्य पाप से रहित जो अवस्था है वो जीव तत्व है, वो जीव की स्वाभाविक परिणति है, योग्यता है, निर्मल दशा, शुद्ध दशा है। जीव पदार्थ अवस्था में भी जीव अपने शुद्ध तत्व को अनुभव करके शुद्ध तत्व रूप अवस्था को प्राप्त हो सकता है। यानी जीव की अपेक्षा 4 अपेक्षाओं में ये जो जीव पदार्थ है वो स्वभाव से तो रागोदय पुण्य पापा दूरम भाव मोक्ष रूप है, लेकिन संयोगी अवस्था से संसारी है। कौन किसका विषय है? जैसे तत्व दृष्टि का विषय था, तो ये पदार्थ ज्ञान का विषय है। ज्ञान का विषय क्यों है? ज्ञान में यह लेना कि पुण्य पाप के संयोग में रहते हुए भी मैं ध्रुव त्रिकाली शुद्ध हूँ, स्वभावनो गुणा, ये दूसरी अपेक्षा से आएगा। क्रम भावनो पर्याय, ये भी दूसरी अपेक्षा से ग्रहण करने में आएगा।
अगर जीव को जीव पदार्थ अपेक्षा से ग्रहण न किया जाएगा तो लोक व्यवहार बाधित हो जाएगा। क्यों? पात्र पात्र का भेद नहीं होगा। सम्यक दर्शन की योग्यता किसमें है पर्यागत, किसमें नहीं है, भेद नहीं कर पाएंगे। कर्म संयोगों से छूटने का पुरुषार्थ नहीं चल पाएगा। सिद्ध अवस्था और स्वयं की अपनी वर्तमान अवस्था में अंतर जीव पदार्थ से जाना जाता है। उसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाएगा बिना जीव पदार्थ जीव तत्व में भेद किए बिना। इसलिए पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है। जीवादि सात तत्व उस पने शक्ति स्वभाव की अपेक्षा से कहे जाते हैं और जीव पदार्थ स्वभाव शक्ति की पर के निमित्त होने पर क्रिया आदि रूप से परिलक्षित होते हैं। एक किस संयोग का विषय है? एक कर्म सापेक्षता करणानुयोग का विषय है। इसमें कौन से न्याय लगते हैं? इसमें दोनों न्याय लगते हैं। जब भेद और कर्म सापेक्ष कथन करते हैं तो व्यवहार बन जाता है। जब कर्म की चर्चा करके कर्म से निरपेक्ष कथन करते हैं तो ये निश्चय बन जाता है। न्याय के लिए अपेक्षा चाहिए होती है, व्यवहार के लिए गुण पर्याय व्यवहार कर्म संयोग आदि अशुद्ध व्यवहार की अपेक्षा, और इनसे अब निरपेक्षता पूर्वक कथन किया जाता है तो ये शुद्ध ये निश्चय न्याय हो जाता है। न्याय संबंधी वाक्य ये हैं, मैं पुण्य पाप रहित जीवात्मा हूँ, ये निश्चय न्याय का कथन हो गया। मैं व्यवहार भावों से रहित शुद्धात्मा हूँ, ये निश्चय न्याय से कथन हो गया। तो जीव में व्यवहारिक परिणमन की योग्यता है, व्यवहार न्याय कथन हो गया। पुण्य पाप रूप कर्म फलों का सुख दुख का भोक्ता मैं ही हूँ, अजीब है, ये व्यवहार न्याय का अपेक्षा कथन हो गया। इनके 7 तत्वों में 2 मिलने से 9 भेद हैं। जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, पुण्य पदार्थ, पाप पदार्थ, आश्रय पदार्थ, बंध पदार्थ, सम्मर पदार्थ, निर्जर पदार्थ और मुक्त पदार्थ। इनको तत्वों की तरह जीव पदार्थ को मुक्त पदार्थ को उपादेय, अजीव पदार्थ को ज्ञेय, पुण्य पाप पदार्थ, आश्रय बंध पदार्थ चारों को हेय पदार्थ जानना, हेय जानना, सम्मर पदार्थ, निर्जरा पदार्थ, अर्थात सम्मर निर्जरापने में जीव की शुद्ध परिणति मिलना, विशुद्ध परिणति मिलके कर्म का सम्मर होना, निर्जरा होना, ये देश उपादेय पदार्थ। थोड़ी सी चर्चा समझना है अभ्यास के लिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। उत्तर होगा पुण्य पाप जनित संयुक्त अवस्था पदार्थ है। पदार्थ में किसकी प्रधानता है? पदार्थ में, कथन में या अवस्था में कर्म की प्रधानता है। पुद्गल कर्म वर्गणा कौन से पदार्थ हैं? अजीब पदार्थ हैं। भाव करने वाला, शुद्ध अशुद्ध भाव करने वाला कौन सा पदार्थ है? वो जीव पदार्थ है। और जीव के प्रतिकूलदायक कर्मों का बंध करने वाला कौन सा पदार्थ है? पाप पदार्थ। जीव के स्वभावों की अनुकूलता का कारण कौन सा पदार्थ है? पुण्य पदार्थ है। आश्रय द्वारा आई वर्गणाओं को कर्मरूप होकर जीव के साथ संश्लेष संबंध कराने वाला बोले बंध पदार्थ है। जीव के व्यवहार परिणामों से कर्म वर्गणाओं का आना ये आश्रय पदार्थ है। और जीव के विशुद्ध भावों से के निमित्त से कर्मों का आश्रय रुक जाना कौन सा पदार्थ है? बोले आश्रय पदार्थ, संवर पदार्थ। और जीव के निस्वभाव में लीन होने से कर्मों का आत्यंतिक क्षय हो जाना ये निर्जरा पदार्थ है। ऐसे आपने 9 पदार्थों का स्वरूप जाना। और इस जीव पदार्थ की और विशेषता समझने के सापेक्ष चर्चा ये है कि जीव पदार्थ त्रिकालीन शुद्ध सत्य के समान अंध गुणों का धारी जीव तत्व होते हुए भी वह पुण्य पाप स्वासो भावों के कारण अनंत काल से देहादि कर्म संयोगी है। अजीब चेतनता में 5 द्रव्य अजीब हैं। वैभावती शक्ति इनमें पाई जाती है। पुद्गल में परमाणु से स्कंद रूप होने की ये सब अजीब पदार्थ हैं। मन वचन काय योग आदि भी अजीब पदार्थ हैं। जो अजीब के शुभ परिणाम हैं पुण्य पदार्थ हैं। इनसे बनने वाले 68 पुण्य प्रकृतियाँ भी पुण्य पदार्थ हैं। और अशुभ भाव होना ये पाप पदार्थ है, जिनसे 100 कर्म प्रकृतियाँ रूप पाप ये भी पाप पदार्थ हैं।
स्वभाव भावों के निमित्त से पुण्य पाप स्वरूप कर्मों का आना यह आश्रव पदार्थ है। मिथ्याद आदि कसाय के परिणामों से जो कसायले भाव हैं बंध पदार्थ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार पूर्वक वृत्त नियम संयम संबर पदार्थ है। तप द्वारा निर्जित होना ये निर्जरा पदार्थ है और पूर्ण रूप से निर्जरा हो जाना ये मोक्ष पदार्थ है। सबके जीवन में पदार्थ अवस्था में भी तत्व का श्रद्धान हो ऐसी मंगल भावना।